हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल जीजे एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। कल का एक क्वेश्चन था, समूह चर्चा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है बज सेशन के नाम से हम समूह चर्चा को जानते हैं। अब हम देखेंगे ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियां। ऑफलाइन पद्धतियों में वो सारी पद्धतियां आती हैं जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अब तक। बोर्ड पे चौक से लिखा जाता है, साथ में टीचर्स चार्ट का यूज करते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। तो ये जो शिक्षण विधियां जो सामान्य रूप से बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं, ये ऑफलाइन विधियां कहलाती हैं। जबकि ऑनलाइन विधियां क्या होती हैं? ऑनलाइन विधियों में हम नेटवर्क का यूज करते हैं या किसी इंटरनेट कनेक्शन का यूज करते हैं, वाईफाई का यूज करते हैं, मॉडेम का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम टीवी के जरिए, कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल के जरिए पढ़ाई करते हैं। यह कंप्यूटर आधारित नेटवर्क से संबंधित शिक्षण है। इसमें हम मोबाइल से या फिर ऑनलाइन क्लासेस करके, यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम से वीडियो क्लिप्स देखकर या टेलीग्राम से पीडीएफ आदि डाउनलोड करके हम शिक्षण ग्रहण करते हैं। और ऑफलाइन पद्धति में क्या होता है? शिक्षक एवं छात्र प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। दोनों में प्रत्यक्ष संवाद होता है, जिसमें अधिगमकर्ता के मध्य प्रत्यक्ष संवाद प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार, प्रश्न के व सुझाव देकर संतुष्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे टीचर से क्वेश्चन करते हैं और टीचर उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जिससे कि बच्चों को सेटिस्फेक्शन मिलता है या फिर बच्चे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर पाते हैं। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को ई लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है या इस प्रणाली को ई लर्निंग भी कहा जाता है। इसमें इंटरनेट आधारित विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उपयोग, जैसे सोशल मीडिया आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था 2019 के बाद, कोविड में, तो क्या हुआ था? बच्चे घर पे बैठ गए थे और उनके शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही। तो इस बाधा को दूर करने के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। जैसे जूम ऐप है, गूगल मीट है, इसी तरह की बहुत सारी एप्स से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ली गई और पढ़ाया गया। हम देखेंगे ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियों में अंतर क्या है। पहले देखेंगे ऑफलाइन पद्धतियां क्या हैं। ऑफलाइन पद्धतियां तो आप जानते ही हैं, अभी बताया था मैंने। तो ऑफलाइन पद्धति में क्या होता है? समय बहुत अधिक लगता है, समय की अधिकता होती है, क्योंकि उसके लिए बच्चे को पूरा 5 या 6 घंटे का टाइम चाहिए होता है। वो स्कूल जाता है, अपनी कक्षा के अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग विषयों की क्लासेस करता है, अटेंड करता है। उसके बाद वो उसको घर आने में भी समय लगता है। तो इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है जो कि ऑनलाइन पद्धतियों के अंतर्गत नहीं होता है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं, शिक्षण पद्धति को कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं वो केवल एक निश्चित विद्यालय वातावरण के अंतर्गत होती हैं और उसमें एक निश्चित कक्षा का होना आवश्यक होता है। बिना कक्षा के ये क्लासेस नहीं कराई जा सकती हैं, क्योंकि इसमें ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर आदि का यूज करके बच्चों को सिखाया जाता है, उनकी बुक्स से उन्हें पढ़ाया जाता है। जबकि ऑनलाइन पद्धति में बच्चा कहीं से भी पढ़ सकता है। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में ज्ञान की विविधता कम होती है। किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि मुख्य स्थान रखते हैं, क्योंकि बच्चों को केवल कक्षा में किताबों से ही पढ़ाया जाता है और शिक्षक सिलेबस का ध्यान रखते हैं। तो ऑफलाइन पद्धतियों में बच्चा केवल वही ज्ञान प्राप्त कर पाता है जो कि किताबों के अंदर होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं या फिर उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी चीजें होती हैं, उन्हीं से उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ऑनलाइन पद्धतियों में मूडल को सबसे अच्छा ओपन सोर्स
अधिगम सिस्टम माना जाता है। वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट को मैनेज लर्निंग एनवायरनमेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग सपोर्ट सिस्टम या लर्निंग प्लेटफॉर्म आदि नामों से भी जानते हैं। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति विशेषज्ञता और गुणात्मक विषय वस्तु भी प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम एक्सपर्ट टीचर से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कुछ अंतरों को। अंतर क्या है इसमें? कम समय, यहाँ समय कम इसलिए लगता है क्योंकि बच्चा कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अगर उसे ठंड लग रही है तो वो रजाई में बैठकर भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट है संसाधनों की आवश्यकता होती है इसमें कुछ, जैसे मॉडेम है, वाईफाई नेटवर्क है या ब्रॉडबैंड है, मोबाइल है या फिर कंप्यूटर आदि की जरूरत इसमें पड़ती है। हर छात्र की सीखने की अलग अलग शैली होती है, तो वो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ही अपनी सीखने की शैली का चयन कर लेता है। जैसे कि कुछ बच्चे कंप्यूटर में केवल थ्योरेटिकल पार्ट सीखना चाहते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, प्रश्नोत्तरी के द्वारा सीखना चाहते हैं, और कुछ बच्चे जो है केवल नोट्स ही बनाना चाहते हैं। तो वो अपने अलग अलग तरीके से उसे सीख सकते हैं। इसमें ज्ञान की विविधता होती है, जैसे कि स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, मूक में साक्षात, विद्या वाहिनी, सीबीएसई शिष्य योजना, इग्नू जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनके माध्यम से बच्चा सीख सकता है। ही स्वयं ही अपना मूल्यांकन भी इनसे कर सकता है। लेकिन इसके अलावा इनमें बहुत सारी कमियां भी हैं, जैसे कि स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार बच्चे इस काम में असमर्थ होते हैं। कई बार प्रौद्योगिकी की समस्याएं होती हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी परेशान करती है। ज्ञान के एक पक्ष का ही विस्तार करती हैं ऑफलाइन पद्धतियां, जबकि ऑनलाइन पद्धतियों में छात्र के मध्य सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। बच्चा बहुत सारी चीजों को सीख पाने में समर्थ हो पाता है। अलग अलग तरह से बच्चा एक ही क्लास को देखता है, अलग अलग टीचर से देखता है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो ज्ञान की विविधता और सक्षमता नए नए प्रतिमानों से वो बच्चा प्राप्त कर पाता है। किंतु इससे भी कुछ हानियां होती हैं, जैसे कि बच्चे में अलगाव की भावना विकसित होने लगती है, क्योंकि इसमें छात्र और शिक्षक का इंटरेक्शन कम से कम होता है। तो बच्चे को अब जवाबदेही करने की आदत नहीं रहती, वो टीचर के क्वेश्चन के आंसर नहीं देता और ना ही उसको देने की आवश्यकता महसूस होती, तो वो फ्री होकर पढ़ने की कोशिश करता है। किंतु ऐसा पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, जैसे ईमेल है या मैसेजेस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये इस चीज को कहीं ना कहीं दूर करती हैं, जहां पर बच्चा टीचर से भी इंटरेक्शन कर पाता है। ऑफलाइन पद्धतियों में ज्ञान की विविधता को बल नहीं मिल पाता है। यह पद्धति अभी भी अपनी पारंपरिक चाल से चल रही है, जबकि ऑनलाइन पद्धतियों में ज्ञान में वृद्धि संभव हो पाती है या निश्चित हो पाती है, क्योंकि बच्चा अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग चीजों को या एक ही चीजों को अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश करता है। तो आज के वर्तमान समय में ऑनलाइन पद्धति बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि ऑफलाइन शिक्षण पद्धति अभी भी अपनी पारंपरिक चाल से ही चल रही है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ऑफलाइन पद्धतियां महत्वपूर्ण नहीं है। इसका महत्व बच्चों की आधार शिक्षा या बेसिक शिक्षा प्राप्त करने में बहुत अधिक है। तो यहाँ हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन विधियां कंप्लीट होती हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रयोग निम्न में से किसमें होता है? ऑफलाइन, ऑनलाइन, टेलीविजन विधि में या इन सभी में? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।